वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मेंसुरेशन की पार्ट वॉल्यूम की प्रॉब्लम को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कंडीशन दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल बराबर 19। दूसरा दिया है इसकी विकर्ण की लंबाई 5√5। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √LA² + BA² + HA² बराबर 5√5। हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। LA² BA² HA² और 5√5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5। 25 × 5 125। या LA² BA² HA² का वैल्यू आ गया 125। ठीक है, अब मुझे एरिया चाहिए। एरिया अर्थात एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं। एरिया बराबर होता है 2 × LB + BH प्लस क्या होता है HL, माने इसी का वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास दो कंडीशन अभी मालूम हो गया। पहला कंडीशन L + B + H = 19। एक मालूम हो गया LA² + BA² + HA² बराबर 125। मुझे ये निकालना। एक अलजेब्रा फॉर्मूला है A + B + C का होल स्क्वायर = A² + BA² + CA² प्लस 2 × AB + BC प्लस क्या होगा C। ये फॉर्मूला आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला कंडीशन को हम स्क्वायरिंग करेंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो बोथ साइड्स दोनों तरफ करेंगे। तो ये मेरा ABC A + B + C का होल स्क्वायर फॉर्मूला इस पे पुट करेंगे। A² BA² प्लस क्या CA²। वही मैं लिखा हूं LA² BA² + HA² प्लस 2 × LB + BH + HL = फिर 19 का स्क्वायर जो होगा 361। ठीक है, LA² + BA² HA² का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जो मुझे मालूम है 125। रख दिया 125। ठीक है, प्लस 2 × LB + BH + HL = 361। मुझे यही वैल्यू निकालना है। देखिए एरिया का फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL होता है। यही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो प्लस 125 प्लस में है, राइट हैंड साइड में माइनस में जाएगा। तो 2 × LB + BH + HL = 361 में से जब 125 माइनस करेंगे तो आएगा 236, जो आपका एरिया निकल के आ गया। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। लोहे का एक सतीर 9 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो सतीर का भार कितना होगा? ठीक है, लोहे का एक पार्ट है सतीर, उसका भार पूछा जा रहा है। भार का जो रिलेशन है, सबसे पहले ध्यान देंगे, भार का जो रिलेशन है वह 1 घन मीटर के साथ। 1 घन मीटर अर्थात यह वॉल्यूम है। ठीक है, और मीटर के फॉर्म में है। ठीक ना, यानी वॉल्यूम मीन्स वो आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए मुझे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पता होना चाहिए। वो तीनों मुझे मालूम है, बट यूनिट का ख्याल रखेंगे। यहाँ पे मुझे लंबाई दिया है 9 मीटर, चौड़ाई दिया है 40 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर। अब मुझे जो भार के साथ जो रिलेशन दिया है वो आपका घन मीटर के साथ है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 40/100 वो काटेंगे तो 2 कितना होगा 5 मीटर। फिर यहाँ 20/100 1 कितना होगा 5 मीटर। मीटर में सारे यूनिट सेम हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई मैंने मान रख दिया। ये आपका आ रहा है 18/25। अब भार का रिलेशन क्या दिया है, चूंकि
1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर अर्थात 1 मीटर क्यूब बराबर वो क्वेश्चन में दे रखा है 50 केजी। ठीक है, यानी जस्ट लाइक समझिए एक टॉफी का दाम दे दिया है मुझे 50, तो मुझे कितना टोटल जो आ रहा है मेरा वॉल्यूम 18 अपॉन क्या है 25। तो एक का मान 50 है तो 18/25 का मान क्या हो गुना कर देंगे 50 में, तो टोटल भार बराबर 18/25 गुने क्या होगा 15। 25 से 50 दो बार कैंसिल, 18/2 इंटू 2 बराबर क्या होगा 36। यानी जो ये सतीर का जो भार होगा वो पार्ट का वेट होगा वो 36 kg। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 का क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे समझिएगा। किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है। घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अच्छे से। संगत फलक ध्यान देना है, घनाभ के 3 संगत फलक। आप जानते हैं घनाभ में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। संगत मीन्स संगत कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, एक दूसरे से सटा होना। ठीक है, जैसे आप कमरे की बात करो, घनाभ जो है जैसे लाइक मैंने बोला था कि कमरा अपना घनाभ के शेप है, शेप जैसा है। तो उस कमरे को देखो 3 ले लीजिए, फ्लोर, नीचे वाले पार्ट, नीचे वाले पार्ट और बगल वाले पार्ट। जैसे देख लीजिए घनाभ की मैं बना रहा हूं घनाभ, तीन संगत फलक का मतलब कि ये नीचे वाले पार्ट, ये वाले जो फ्लोर की हम बात करेंगे दीवार में, और इधर वाले दीवार का भाग और इधर वाले जो देख रहे हैं, ये 3 संगत फलक हैं। तो नीचे वाले का जब एरिया निकालिएगा, ये नीचे फ्लोर का, तो लंबाई इंटू क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, वही मैं LV लिखा हूं। और इधर वाले का जो क्षेत्रफल होगा, इधर वाले फलक का B और H, B इंटू क्या होगा H, B इंटू H। और इधर वाले दीवार यानी इसके संगत फलक में एक दूसरे से सटा होना, तीनों है ना, तो इसका जो होगा लंबाई इंटू क्या होगा हाइट, तो वही लंबाई इंटू क्या होगा हाइट। ये तीनों का रेशियो दिया है LB, BH और HL, यही तीनों फलक का एरिया है, वो 2:3:4। ठीक है, ये अनुपात के फॉर्म में हम इसको x के रूप में मानेंगे, 2x, 3x एंड 4x। ठीक है, अब ध्यान दे रहे हैं हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, LB, BH और HL, LB, BH और HL। देखिए L 2 टाइम्स है, B भी 2 टाइम्स है, H भी आपका 2 टाइम्स है। तो क्या करेंगे हम, कर सकते हैं तीनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं, L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर। ठीक है, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3 12, दूना कितना होगा 24, x 3 टाइम्स है x3। ठीक है, अब देखिए LBH जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम का स्क्वायर। ये वॉल्यूम का मान दिया हुआ आपके क्वेश्चन में 9000, यानी 9000 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9000 इंटू क्या होगा 9000 बराबर 25x3। ये कैंसिल किए हैं, 3 से 3000, 3 से 24, 8 बार। ठीक है, और कैंसिल कर सकते हैं, बट 8 क्यू के फॉर्म में है, 2 का क्यूब है, इसलिए मैं छोड़ दिया हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 8 मल्टीपल के फॉर्म में है, इधर ये इधर डिवाइड के फॉर्म में आएगा। x3 इक्वल टू, इधर मैंने गुना कर दिया 9000 इंटू 3000, 27 पे कितना होगा 60, 8 डिवाइड के फॉर्म में आएगा। फिर यहाँ घनमूल निकालेंगे तो 27 का 3 होता है, ये 6 0 है, तो इसके बदला में 2 0 निकलेगा। ठीक है, वो 300 बेटा 8 का जो घनमूल आएगा 2 आएगा, 2 से फिर 300 कैंसिल हो गया, 150 मरतबे x का मान आ गया 150। अभी x का मान निकला है, ना कि भुजा का। इसमें पूछा जा रहा है आपसे सबसे छोटी भुजा। अब भुजा मेरे पास 3 है, लंबाई, चौड़ाई और क्या है ऊंचाई, ध्यान देना है। और मुझे कंडीशन मुझे मालूम है LBH का मान मालूम दे रखा है मुझे 9000। ठीक है, अब मुझे कोई एक साइड चाहिए इन तीनों में से जो छोटा हो। अब मुझे ये पता नहीं है कि सबसे छोटी भुजा कौन है, तो डिसाइड आपको करना होगा। इस LBH में इस कंडीशन का यूज करना होगा। इस LBH में यदि मुझे कोई 2 साइड मालूम हो, हम तीसरा आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
यदि एल बी मुझे मालूम हो जाए तो किसका एच का मान मालूम हो जाएगा। यदि मुझे बी एच मालूम हो जाएगा तो एल का मान निकल जाएगा। यदि एच और एल मालूम हो जाए तो मुझे बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कोई बराबर संख्या में, सपोज कीजिए आपके पास यदि 10 है, कोई संख्या है, इसमें एक बार 2 से भाग करना है और इसी संख्या में 5 से भाग करना है, मुझे छोटा वैल्यू लाना है। तो बता दीजिए 10 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, और 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए सेम डाटा में यदि बड़ी संख्या से हम भाग किए हैं तो मेरा देखिए वैल्यू छोटा आया है। समझ रहे हैं ना, वही चीज यहां भी मैं कह रहा हूं। ये मेरा वॉल्यूम 9000 दिया हुआ है, तो देखते हैं जो सबसे छोटा भुजा लाने के लिए, सबसे छोटी भुजा लाने के लिए मुझे सबसे बड़ी डाटा से डिवाइड करना होगा, तभी मेरा सबसे छोटी भुजा मिलेगा। ठीक है, अब देखता हूं मैं एल बी बी एच और एच एल में सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है, मेरा 4x। ठीक है, यानी छोटी भुजा निकालने के लिए मुझे एच एल से डिवाइड करना होगा। ठीक है, एच एल का मान है ये 4x, तब मेरा सबसे छोटी भुजा निकलेगा। ठीक है, तो वही मैं किया हूं, एल बी एच अर्थात उसके वॉल्यूम में 4x से मैंने डिवाइड कर दिया। 4x, x का मान मैंने यहां पुट कर दिया 150। ठीक है, काटा हूं 15 चक्का 4 से 15 चक्का 90, 60, 4 से फिर 60 कटेगा 15 मिनट। ठीक है, यानी सबसे छोटी भुजा का मान जो आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 8 नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कंसेप्ट पहले समझिए इस क्वेश्चन को समझने के पहले। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन भी देख रहे हैं। घनाभ के बारे में तो हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं, अभी यहां दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले घन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। अच्छी विस्तार से आगे हम लोग टॉपिक स्पेशल और टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। घन क्या है। घनाभ के बारे में हम जानते हैं कि वो आयत से बनता है, बट घन जो है वर्ग से बनता है। वर्ग का कंसेप्ट आप सभी जानते हैं कि उनकी चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए इसके घनाभ के सारे फलक का क्षेत्रफल समान होता है। घनाभ जैसा ही है, बट यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सेम होता है। यहाँ पे घन की मैं बात कर रहा हूं, घन में L बराबर B बराबर क्या होगा, H। यदि एक भुजा L लेते हैं तो B भी अपना L होगा और हाइट भी अपना L होगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी दे मान सकते हैं, जनरली L लिया जाता है। तो इसका वॉल्यूम की हम बात करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों सेम है, इसलिए इसका वॉल्यूम जो होता है L क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब। इसकी एरिया की बात करेंगे तो इसके एरिया निकलता कहाँ से आगे हम बताएंगे, बट अभी समझ लीजिए कि इसका फॉर्मूला 6L² होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है 6L²। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में मुझे दे रखा है लंबाई गुनी चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 25 इंटू 20 इंटू 4, यानी लंबाई का मान 25 है, चौड़ाई का मान 20 और एच का हाइट का मान 4 है। ठीक है, घन का आयतन कहता है घनाभ के आयतन की आधी है। घनाभ के आयतन आप जानते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब क्वेश्चन का कहना है कि घन का जो आयतन है वह घनाभ के आयतन का आधी है। तो इसमें आधी मीन्स क्या, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये घनाभ के आयतन में मैंने 2 से भाग कर दिया, 2 से 20, 10 बार कैंसिल। अब देखिए मेरे पास गुना किया है तो आया है ये घन का आयतन L क्यूब रख दिया, L क्यूब बराबर कितना 1000, 1000 का घनमूल क्या आएगा 10, यानी घन की भुजा की लंबाई आ गया 10।
अब इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। एरिया का भी मैंने फॉर्मूला लिखा 6L², 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान मुझे 10 आ गया है। अब इसमें पुट कर देंगे, एरिया मुझे फाइंड आउट होगा 6 इंटू L² मीन्स 10 का स्क्वायर 100, 6 इंटू 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। आप अच्छी तरह जानते हैं अपना कमरा घनाभाकार होता है। ठीक है, यानी घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। नीचे वाले फ्लोर को छोड़ना है और ऊपर वाले छत को छोड़ना है। ठीक है, बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। निकलता भी कैसे फॉर्मूला उसको मैं बताऊंगा, उसके कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, देखिए जब अपना कमरा है, ये घनाभ है अपना। ठीक है, तो चार दीवार का क्षेत्रफल नीचे वाले को छोड़ देना है, ये वाले छोड़ देना है, ऊपर वाले पोर्शन छत को छोड़ देना है। ठीक है, यानी नीचे वाला का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, और उतना ही छत का होता है। तो 2 इंटू LB को छोड़ देना है, इसको नहीं निकालना है हमको, चारों दीवार का। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वह 2 इंटू बच क्या गया B गुने H प्लस 2 इंटू H इंटू क्या होगा L। दोनों में से 2 कॉमन आएगा और H कॉमन आएगा, तो क्या होगा B बचेगा, यहाँ क्या बचेगा L बचेगा, और गुने क्या होगा H। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या होगा H। यह चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कहीं लिख लीजिएगा, ऐसे मैं यहाँ सॉल्यूशन में भी लिखा हूँ। ठीक है, यानी चारों दीवारों का, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या होगा H, यही मुझे फाइंड आउट करना है। कंडीशन में दिया क्या हुआ है, कमरे के फर्श का परिमाप दिया है। फर्श मीन्स यह L और B, परिमाप जानते हैं चारों कोण की लंबाई L, यानी नीचे वाले फ्लोर का जो परिमाप होगा वो आयताकार है, तो आयत का परिमाप जानते हैं 2 इंटू L प्लस क्या होता है B, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वही मैं लिखा हूं 2 इंटू L प्लस B बराबर 18 मीटर, और इसका हाइट दिया है कमरे का 3 मीटर। ठीक है, कमरे का फॉर्मूला, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या होगा H। अब मुझे ये पार्ट का वैल्यू मुझे मालूम है, ऊपर देखिए 18 मैं रख दिया 18, और हाइट 3 मालूम है, 3 होगा, 18 में 3 से गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 54, और क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा मीटर स्क्वायर। आज इतना ही, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।